नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मकार कल्याण बोर्ड की 2 मेडिकल मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। श्रमिकों को घर के पास ही निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की मिलेगी सुविधा। उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। प्रश्न पत्र निरस्त, दोषी शिक्षक 7 साल के लिए परीक्षा कार्यों से प्रतिबंधित, सहायक प्रोफेसर गिरफ्तार, जांच जारी। प्रतियोगी परीक्षा नीट पेपर लीक और दिल्ली में छात्रों के मुद्दे पर प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। स्टूडेंट और राहुल गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार पर जताया विरोध। विकासनगर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 26 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। कॉलेज छात्रों को करता था सप्लाई। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर समेत कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। रात में बंद रहेगा मसूरी देहरादून मार्ग। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत 2 मेडिकल मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इस पहल से श्रमिकों और उनके परिवारों को घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मकार बोर्ड की योजनाओं में पारदर्शिता लाते हुए लाभ सीधे पात्रों तक पहुंचाया जा रहा है। इन मोबाइल वैन के माध्यम से 44 प्रकार की स्वास्थ्य जांचें पूरी तरह निःशुल्क और पेपरलेस तरीके से की जाएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारे जो श्रमिक भाई के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके वेलफेयर का बहुत बड़ा माध्यम है। और पिछले सालों में हमने प्रयास किया कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होगी और जो लाभार्थी हैं जिनके लिए इसका गठन किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए ये बनाया गया है, वो उस उद्देश्य को प्राप्त करे। श्रमिक भाइयों के जीवन में परिवर्तन लाए, उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटियों की शादियाँ, जागरूकता, उनकी सहायताएँ, उनकी जो घर की महिलाएं हैं उनको रोज़गार स्वरोजगार के क्षेत्र में खड़ा करें, हेल्थ वेलनेस के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो आज मुझे खुशी है कि इन सालों में अच्छी पारदर्शिता भी हुई है। और वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पोषण शिक्षण सामग्री, पोषाहार, आयुर्वेद, योग एवं वेलनेस विकास योजना के तहत चयनित छात्रों को प्रवेश पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र सौंपे, योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। राज्य सरकार की इस पहल का मकसद छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य, पोषण, योग, वेलनेस की सुविधा उपलब्ध कराना है। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे अपने श्रमिक भाइयों एवं बहनों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करने का आप सबके मध्य में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज जिन जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है वो सच में हमारे श्रमिक भाइयों के जीवन को बेहतर बनाने में, उनके बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनके जीवन में बहुत सहायता और सहयोग के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन इन योजनाओं से होगा।
उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। भाजपा द्वारा कांग्रेस में अंदरूनी कलह के आरोपों पर प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को कांग्रेस की चिंता छोड़कर अपने संगठन पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिमा सिंह ने दावा किया कि भाजपा के कई बड़े नेता पार्टी से नाराज हैं और कांग्रेस के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से घबराई हुई है। मुझे लगता है कि फिर कई बार ये बोला है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप बंद करिए दूसरों के घर में ताका झांकी, क्योंकि आप दूसरों के घर में ताका झांकी करते रहते हैं, आपके खुद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आपके 6 से 7 नेता हमारे यहाँ आ चुके हैं, 24 से लेकर 30 तक की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है जो आपको छोड़कर हमारे पास आना चाहते हैं। आप अपने घर को संभालिए कि त्रिवेंद्र जी किधर जा रहे हैं, बलूनी जी किधर जा रहे हैं, अरविंद पांडे किसके ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, तीरथ सिंह रावत जी किसके ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, अजय क्यों इस तरीके की बातें जो है धामी जी के खिलाफ कर रहे हैं। अपने संगठन को संभालिए। और आपके नेता आते तो क्या मतलब, आप तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात कर रही है आपने कि आपके घर के बड़े बड़े नेता आपके आते हैं दिल्ली से, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तो क्या ये घर में जो मन मुटाव था उसको क्लियर करने आए थे? अगर आपके आए होंगे क्लियर करने तो मुझे लगता था हमारे भी वही करने आ रहे होंगे। अगर आपके संगठन को मजबूती देने आ रहे हैं तो हमारे तो संगठन को मजबूती देने आ ही रहे, क्योंकि आपने देखा केसी जी का दौरा था, जो है हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, मीटिंग कम के साथ थी लेकिन भीड़ बहुत थी। राहुल जी का दौरा था, सरकार ने कितनी कोशिश कर ली उसे विफल बनाने की, लेकिन वो सफल साबित हुआ। तो भाजपा बौखलाई हुई है, हमारे नेताओं से डरी हुई है, तो दिवालियापने में इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। और वहीं विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में नेपाल के वन विभाग के 14 सदस्यीय वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने 2 दिवसीय एक्सपोजर विजिट के तहत दौरा किया है। WWF के ट्रांस बाउंड्री कार्यक्रम के तहत पहुंचे नेपाल के अधिकारियों ने कॉर्बेट में वन्यजीव संरक्षण, घास भूमि प्रबंधन, पर्यटन, सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कॉर्बेट के उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने प्रस्तुति के माध्यम से ड्रोन, हाथी और नावों द्वारा की जा रही स्मार्ट पेट्रोलिंग व्यवस्था से अवगत कराया। वहीं नेपाल के वरिष्ठ प्रांतीय वन निदेशक हिमराज विष्ट ने कहा कि वन्यजीवों की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। नेपाल का डेलीगेशन कॉर्बेट का संरक्षण प्रणाली से बेहद प्रभावित नजर आया। ये WWF का एक ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशन का एक प्रोग्राम चलता है, तो उसके तहत उन्होंने एक एक्सपोजर विजिट जो है प्लान की थी। नेपाल से डेलीगेशन आया उनकी, जो कि फॉरेस्ट, जो नेपाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्हीं के अधिकारी हैं और उन्हीं के जो अंडर सेक्रेटरी हैं उस लेवल के सारे ऑफिसर्स हैं। तो वो यहाँ पर पार्क के जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी वाइल्ड लाइफ ग्रासलैंड मैनेजमेंट हो गया या वेटनरी जो हमारा सुविधाएं हैं, उनको किस तरीके से हम लोग यहाँ पर करते हैं, उसकी एक एक्सपोजर विज़िट उनकी बेसिकली यहाँ पर है। तो उसी के संदर्भ में हमने उनको एक ब्रीफ जो है प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंट करी और उनको जो भी यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ ग्रासलैंड मैनेजमेंट और इन टर्म्स ऑफ टूरिज़्म मैनेजमेंट, और जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो किस तरीके से और बेहतर हो सकता है। जो हमारे कम्युनिटी के साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलते हैं उनके बारे में भी उनको अवगत कराया गया। नेपाल से हम DFO मिनिस्ट्री और WWF से एक्सपोजर विजिट में आए हैं इधर। वो क्या है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वो आते हैं जाते हैं, उनके लिए नेपाल इंडिया आना जाना होता रहता है और इस पॉपुलेशन को अगर दोनों देशों मिलकर कंजर्वेशन नहीं किया तो वो कंजर्व हो नहीं पाएंगे। तो दोनों मिलकर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मैनेजमेंट को बढ़ावा करना पड़ता है। तो जो प्रैक्टिसेज ये कॉर्बेट टाइगर सेंचुरी रिजर्व कर रहा है वैसे ही नेपाल में भी हो रहा है। तो क्यों ना दोनों देशों का प्रैक्टिस के बारे में जानकारी ले, उधर का अच्छा प्रैक्टिसेज क्या है, इधर का क्या है, ये नॉलेज लेके हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें बढ़ोत्तर कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा में मिली शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में धांधली की पुष्टि होने पर संबंधित प्रश्न पत्र के साथ उसी शिक्षक द्वारा तैयार दूसरा पर्चा भी निरस्त कर दिया गया। दोषी शिक्षक की आगामी 7 वर्षों के लिए परीक्षा संबंधी सभी कार्यों से प्रतिबंधित कर दिया गया। विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर तृप्ता
ठाकुर ने कहा कि परीक्षाओं में पारदर्शिता और छात्र हित सर्वोपरि है और किसी भी अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 7 जुलाई को एक पेपर हुआ IOTT का, जो कि मैकेनिकल का इलेक्टिव था और जिसमें केवल एक कॉलेज, शिवालिक कॉलेज के ही 22 बच्चे थे। हमको शिकायत आई, उसके तुरंत बाद हमने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी ने जांच की और जांच कर ये पाया कि जो शिकायत है वो सही शिकायत है, तो हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया और उस पेपर को निरस्त करा। और साथ ही साथ जब हमें ये पता चला कि जो टीचर उसमें इन्वॉल्व था उसने एक और पेपर बनाया था, तो हमने प्रिकॉशन, उसकी कोई शिकायत नहीं आई थी कि वो पेपर लीक हुआ। क्योंकि जो पेपर लीक हुआ उसके 22 बच्चे केवल उसी कॉलेज के थे, तो हमें पता चला, तो हमने उसका प्रिकॉशन लेते हुए उस पेपर को भी निरस्त कर दिया। और वहीं देहरादून पुलिस ने उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया। आरोपी पर परीक्षा से पहले व्हाट्सएप ग्रुप से प्रश्न पत्र में से मिलते जुलते सवाल साझा करने का आरोप है। विश्वविद्यालय की जांच में पुष्टि के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर यह कार्रवाई की है। पुलिस आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर अन्य की तलाश में जुटी है। विकासनगर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 26 लाख रुपए की अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी जाकिर के कब्जे से 86 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपी सहारनपुर का निवासी है और विकासनगर व डाकपत्तर क्षेत्र में युवाओं और कॉलेज छात्रों को स्मैक सप्लाई करता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो यूपी के किराना में स्मैक खरीद कर लाता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। जोईवाला चौक पर युवा कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने उग्र नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका, अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों से लाखों युवाओं का भविष्य संकट में पड़ गया है। यूथ कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि युवाओं के हक और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था के लिए उनका यह संघर्ष आगे भी लगातार जारी रहेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे भारत के अंदर आजकल आप देखो पेपर लीक इतने हो रहे हैं, इतने स्टूडेंट के साथ अत्याचार हो रहा है। आप दिल्ली में भी देख सकते हैं, दिल्ली में भी काफी स्टूडेंट को मारा भी गया है, पीटा भी गया है, तब भी लोग ज्यादा जनसंख्या में लोग जा रहे हैं। आप देहरादून में देख सकते हैं, इतने छात्र हैं जो जा रहे हैं, जंतर मंतर में भी जा रहे हैं और किसी की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज हमने यूथ कांग्रेस में यहाँ एक धरना किया है कि जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमने मांग की है, जो जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये आज डोईवाला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने मिलकर केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका पुतला दहन किया है। आप देख रहे हो नीट परीक्षा पेपर लीक है, या हमारे प्रदेश उत्तराखंड सरकार में आतम सिंह रावत जैसे दलाल, शिक्षा के दलाल, और ये जितने पेपर लीक हुआ है सरकार की नाकामी है। इन सबको लेके हमने आज धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया है और हमने इस्तीफे की मांग करी है। वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट में राज्य के पहले मां पूर्णागिरी महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का डीएम मनीष कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खेल परिसर में की स्वच्छता, स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने चयनित बालिका खिलाड़ियों से सीधा संवाद कर उनका हालचाल जाना और उन्हें निरंतर अभ्यास कर प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने क्रीड़ा अधिकारी को खिलाड़ियों के आवागमन के लिए तुरंत बस सेवा शुरू करने और स्थानीय पर्यटन स्थलों का शैक्षणिक भ्रमण करने के निर्देश दिए। टाइमलाइन है वो 2027 जून का है और अब ये इसका एक भाग जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका निर्माण हो चुका है, जिस भाग में बच्चे अभी अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो, क्योंकि मैंने आपको बताया, एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें अलग अलग चरणों में काम हो रहा है। उसमें जो वॉलीबॉल का है, फुटबॉल का है, हॉकी ग्राउंड का है और रनिंग ट्रैक्स का है। ये मुझे कार्यदायी संस्था के द्वारा अवगत किया गया है कि इसको सितंबर-अक्टूबर तक हम लोग
इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे और ये बच्चों के लिए हम लोग उसको प्रदान भी कर देंगे, स्थानीय जो लोग हैं उनके लिए प्रदान कर लेंगे। लेकिन जो कुछ कार्य हैं जैसे जो सिविल वर्क है उसमें थोड़ा समय लगने की संभावना है, जिसमें मुख्य रूप से जो रिटेनिंग वॉल है वो उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। रिटेनिंग वॉल भी अगस्त तक सारे रिटेनिंग वॉल कंप्लीट किए जाने का कार्यदायी संस्था के द्वारा आश्वासन दिया गया है। बच्चों ने 28 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। आपने कहा राज्य का प्रथम महिला, मैं इसे देश का प्रथम महिला कॉलेज बताऊंगा आपको। ये देश का प्रथम महिला कॉलेज है स्पोर्ट्स का। दूसरी बात, जो हमने 30 बच्चे सिलेक्शन किए थे उसमें 28 बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं। 2 बच्चे अभी किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए हैं, तो उनको समय दिया है हमने 1 हफ्ते का, वो आ जाए। रहा संचालन, हमारे खेलों का संचालन प्रारंभ हो गया है। एथलेटिक्स, बैडमिंटन और बॉक्सिंग का प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। इसके साथ साथ अब हमारा जो शैक्षणिक कार्य है वो पास में ही जो मॉडल स्कूल है वहाँ पर एक शेड पड़ रहा है, 2-4 दिन में वो बन जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम वहाँ पर इन बच्चों को प्रवेश दिला के वहाँ पढ़ने भेजेंगे। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री खजानदास ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर राहुल गांधी की एंट्री पर सवाल खड़े किए हैं। खजानदास ने कहा कि विपक्ष संसद में चर्चा से भागकर युवाओं को भ्रमित कर माहौल खराब करने की राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी छात्रों के भविष्य के लिए लगातार चिंतित हैं और पेपर लीक रोकने पर काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और परीक्षार्थियों के हित सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक सिस्टम होता है, कोई शिष्टाचार भी होता है, किंतु सारे नियमों को तोड़ते हुए आज तक ये पहला कांड हुआ है भारतवर्ष के अंदर कि एक राजनीति का एक बहुत बड़ा नेता, किसी दल का एक बहुत बड़ा नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास में जाता है, सड़क पर बैठता है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नारेबाजी करता है, प्रधानमंत्री जी को गाली गलौज करता है और यहां तक कि उनकी मां को भी नहीं बख्शा जाता। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक आईना दिखाने का काम था। ठीक है, इस प्रकार से नीट की जो परीक्षा है और उसमें जो हुआ और उसके बाद दोबारा भी नीट की परीक्षा जल्द ही कराई गई, इतनी संवेदनशीलता सरकार ने जरूर रखी कि उस पर जितना एक्शन होना चाहिए था उसको सीबीआई को सौंपना चाहिए था, तो सीबीआई को भी ये केस सौंपा गया। एफआईआर हुई, 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई और नीट की परीक्षा जल्द से जल्द दोबारा भी कराई गई ताकि जो नीट के परीक्षार्थी हैं उनका साल खराब ना हो, तो वो भी किया गया। लेकिन सरकार ये चाहती है कि इसमें एक जो तरीका है, देखिए जब भी कुछ होता है तो छात्र न बीजेपी के होते हैं न कांग्रेस के होते हैं, वो हम सबके होते हैं। छात्र हम सबके हैं, हम सबके बच्चे हैं, आपके हैं। पूरे देश में अगर हम बात करें तो हम सबके विद्यार्थी हैं, हम सबके बच्चे हैं। तो इस पर राजनीति करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। उधम सिंह नगर के सितारगंज आगमन पर उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष मोहन पाठक का जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष रवि रस्तोगी के प्रतिष्ठान पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने मोहन पाठक के राज्य आंदोलन में दिए गए योगदान को याद किया और इस दौरान मोहन पाठक ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण हर आंदोलनकारी के संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने प्रतिबद्धता जताई कि खेल परिषद के माध्यम से प्रदेश की युवा खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने के प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा है
कि छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी से जल्दी उनके हितों के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया गया, स्टार्टअप को बहुत प्रोत्साहन दिया गया, हर क्षेत्र में नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाया है उन्होंने। और उनकी मंशा है कि जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत और अमृतकाल, उसके जो सच्चे यात्री हैं वो हमारे सब युवा हैं। तो युवा उस दिशा में आगे जाएंगे। हम युवाओं से संवाद भी करेंगे। युवाओं को चूँकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सही दिशा देने के लिए सबको काम करना चाहिए और युवाओं को आगे करके राजनीतिक माहौल बनाकर केवल देश में अस्थिरता पैदा करने का काम जो लोग कर रहे हैं उनको जनता भली भांति देख रही है। आज बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।